सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं जो आपका विषय गणित है उसके 22 सितंबर को होने वाली त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विथ कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छात्रों आपको बता दें कि यह जो पेपर है इसके आने के 90% से भी अधिक चांसेस हैं कि आपको ये सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। और यह छात्रों बहुत तेज़ी से पेपर वायरल हो रहा है, तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो इसे। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो ना भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 10वीं विषय है गणित, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24। ओके, तो निर्देश यहाँ पर से आप देख सकते हो, महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, जो कि है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो जब आप 96 और 404 का एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ निकाल अच्छे से सीख लीजिएगा आप, तो आपका उत्तर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है। फिर बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जो शून्यक होंगे वो होगा प्लस माइनस का √3। ठीक है। फिर है आपका थर्ड प्रश्न, यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो रैखिक समीकरण का युग्म तथा का होगा, है ना। तो यदि स्थिति ऐसी हो तो आपके समीकरण के कैसे हल होंगे, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो यहाँ पर आपका जो हल आएगा वो रहेगा अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे यदि समीकरण में तीनों के तीनों बराबर हों। फिर है चौथा प्रश्न, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, है ना। तो कैसी होगी? यह होगी वास्तविक और भिन्न। ठीक है। अगला प्रश्न है एपी यानी कि आपकी समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7 10 7 4 का तीसवा पद होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तीसवा यहाँ पर नहीं लिखा है, तीसवा पद है। तो आपका तीसरा पद क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट उत्तर रहेगा 77 होगा। ठीक है, माइनस का 77, है ना। 77 प्लस का नहीं, माइनस का, क्योंकि 10 है, 7 है ना, मतलब 3 कम हुए, 4 है, फिर 4 में और 3 कम होंगे तो 1 आएगा, फिर 3 कम और होंगे, है ना, तो फिर माइनस में संख्या आने लगेगी। फिर है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना। तो भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 16:81 आपका राइट उत्तर रहेगा। इसके बाद छात्रों आपका अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में फर्स्ट क्वेश्चन है, करनी तो एक संख्या है, तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। दो बहुपदों का गुणनफल एक खालिस्तान होता है, तो दो बहुपदों का गुणन एक बहुपद होता है, आपका राइट उत्तर रहेगा। फिर समीकरण 2x + 3y = 5, यदि x = 1y है तो इसके बराबर क्या होगा? यदि x के बराबर कितना है? 1y, तो टोटल x 1y के बराबर क्या होगा, है ना। तो देखो x आपका ये है और इसके बराबर आपका ये है और फिर इसके बराबर ये है, तो यहाँ पर आपका उत्तर 1 आएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम आपका, द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खालिस्तान ने दिया, तो श्री धाराचार्य ने। फिर है वर्ग समीकरण, आप देख सकते हो x - 1 x + 1 = 0 के मूल्य तो 1/-1 होंगे। फिर समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है, इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। फिर है सही जोड़ी मिलाइए में अगला प्रश्न। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद आपको ढूंढना है कौन सा है, तो जिसकी अधिकतम घात 3 है वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। रैखिक बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, वह आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर रैखिक कौन सा है? ये दूसरे नंबर का, इसकी अधिकतम घात 1 है। फिर है द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 के मूल होंगे, तो इसका -1 और +1 मूल होंगे। फिर आपका x - 3 = 0 के मूल होंगे, तो 0 3 होंगे। फिर त्रिभुज समरूप होते हैं, तो त्रिभुज समरूप होते हैं समबाहु, और समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है? तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। ओके, अगला प्रश्न है आपका, सत्य सत्य छांट कर लिखिए में 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। फिर शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो यह बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर है दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो छात्रों यह भी आपका असत्य होगा। इसके बाद छात्रों आपको चौथा प्रश्न है, ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। फिर जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हों तब विविध का d = 0 होता है,
तो यह भी आपका बिल्कुल ही सत्य रहेगा। अगला प्रश्न 6वां, -2, 2 -2 फिर 2 फिर -2 एक समांतर श्रेणी है, यह आपको बताना है कैसी समांतर श्रेणी है। इसके बाद छात्रों आपका 5वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप चेक कर लीजिएगा, है ना, आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा ये सत्य है या असत्य। 5वां प्रश्न आप देख सकते हो, इसमें एक वाक्य में उत्तर आपको दिया गया है। तो संख्या 156 के बाद गुणनखंड लिखने हैं आपको, तो इसका आ जाएगा आपका उत्तर 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 13। फिर रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो 1 होती है, 2 की घात की 2 होती है, 3 की घात की 3 होती है। फिर यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य ₹75 है, तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो 2x + 5y = 70 आपका उत्तर हो जाएगा। फिर द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो x² + bx + c = 0। इसके बाद आपका प्रश्न है, वर्ग समीकरण x की घात 2 + cx + b = 0 के मूलों का योग कितना होगा, है ना, इसके मूलों के योग कितना होगा यह आपको बताना है। तो इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा, इसका मूलों का योग कितना होगा। फिर है आपका 2, 7, 12 के 10वें पद का मान लिखिए, है ना, जिसमें आप सिंपली एपी का फॉर्मूला जो आता है उसे लगाओगे तो उत्तर आ जाएगा। नहीं तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, जैसे कि 2 फिर 7, यानी कि सर्वांतर कितना निकला आपका 5 का, 2 का अंतर है ना, 5 का अंतर है, 2, 5, 7, 7 और 5 12। तो 12 के बाद आपका अगला नंबर कौन सा आएगा, 17, ठीक है। 17 के बाद कौन सा आएगा, 18, 19, 20, 2, 22। 22 के बाद कौन सा आएगा आपका, 27। 27 के बाद कौन सा आएगा आपका, 32। 32 के बाद 37। कितने पद हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां। 37 के बाद आपका 42, ठीक है ना, 42 के बाद आपका 47। 10वां पद क्या आ जाएगा आपका, 47, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां 9वां 10वां, 10वां आपका 42वां आएगा, है ना। इस प्रकार से आप निकाल भी सकते हो सर्वांतर यदि आपको पता हो, बाकी फॉर्मूला मान रखो, आपका 2 मिनट में उत्तर आ जाता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, SCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCF जो है आपका, यहाँ पर आपका LCM होगा, LCM ज्ञात कीजिए, है ना। तो LCM आपको ज्ञात करना है। अथवा में आप देख सकते हो कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12 और 15 और 21 SCF के LCM ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न छात्रों, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद आप अथवा में देख सकते हो कि दर्शाना है कि 5 - कर्णी 3 का परिमेय संख्या है। 8वां प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 हो। अथवा में आप देख सकते हो 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। छात्रों सभी के सभी प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा। यदि आपको बहुत अच्छे अंक लेके आने हैं, आपको फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को अभी भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जितने आपके फ्रेंड हैं उन सभी को वीडियो शेयर कर लीजिएगा। जल्दी एक वीडियो और आएगी, उसे बस आपको अच्छे से तैयार करना होगा ये, और इसके बाद वाली वीडियो जब आप तैयार कर लोगे तो आप फुल में से फुल मार्क्स ला पाओगे। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देन आप 9th क्वेश्चन देख सकते हो, इस प्रकार दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लो। 10वां प्रश्न यहाँ पर से आप देख सकते हो, 10वें का आपका 11वां प्रश्न ये देख सकते हो आप, 11वें के बाद 12वां देख सकते हो। द्विघात समीकरण है या नहीं आपको बताना है चेक करके। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, मूल ज्ञात करना है ना। फिर आपका योग ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है, सर्वांतर का सूत्र लगाइएगा, योग का सूत्र लगाइएगा, आपको उत्तर आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो 10 और 2.5 के बीच कितने, 4 के कितने होना चाहिए आपको बताना है। आप 16वां प्रश्न देख सकते हैं, 17वां प्रश्न आप देख सकते हो, 18वां प्रश्न इसके बाद आपका 19वां 20वां 21वां, है ना, 22वां 23वां। इस प्रकार से सभी छात्रों आपके प्रश्नोत्तर रहेंगे, है ना। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसे 90% चांसेस रखता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अभी के भी, और जितने भी आपके दोस्त हैं ना उन सभी की भी हेल्प हो तो उन्हें वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अभी मिलते हैं छात्रों की वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।